हर पल आपके साथ। जींद के मनोहरपुर गांव में अज्ञात व्यक्ति ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया है, जिससे दलित समाज के लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। दलित समुदाय के लोगों का कहना है कि जल्द ही बाबा साहब की मूर्ति खंडित करने वाले व्यक्ति को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो रोड जाम करके वो आंदोलन शुरू कर देंगे। ऐसा है बोला जी, जैसे ही ये हमारे इस मनोहरपुर गांव के मंदिर के प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू जो है, इसको किसी शरारती तत्व के द्वारा रात में खंडित किया गया है। और जो ये घृणित कार्य किया गया है, ये बड़ा ही हमारे समाज को पीड़ा पहुंचाने के लिए किया गया है, ताकि जितनी ज़्यादा इन लोगों को पीड़ा दी जाए। क्योंकि आज इस देश में पीड़ा तो पहले ही है। कोई पानी पीने के नाम से मारा जा रहा है, कोई मूछ रखने के नाम से मारा जा रहा है, कोई शिक्षा के नाम से मारा जा रहा है, कोई अच्छे वस्त्र पहनने की वजह से मारा जा रहा है। आज हर प्रकार से हमारा समाज प्रताड़ित है। उसके बाद हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू है, इसको खंडित किया गया है और इसको प्रशासन को खबर लग चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन का बड़ा अधिकारी नुमाइंदा अभी तक नहीं आया है। लेकिन समाज के भी लोगों को अब धीरे धीरे पता लगने लग रहा है, और जैसे ही जब तक अगर प्रशासन ने इसमें देरी की तो ये नहीं कि ये कितना बड़ा रूप ले सकता है। और मैं ये चाहूँगा कि समय रहते सरकार और प्रशासन अगर इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया, ये बाबा साहब का नया स्टैचू और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती। तो किससे का स्टेप उठाया जाएगा? अगर ये अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी प्रशासनिक अधिकारी का, अगर कोई आकर के हमारे को आश्वासन देता है या बात करता है या स्टैचू की बात करता है बदलने की, तो वो समाज के लोगों के बीच में करता आश्वासन देता है, तो हम उस बात को सुनेंगे और सुनने के बाद विचार करेंगे। अगर नहीं कोई बात आती तो फिर हम चाहे सड़क पे जाना पड़े चाहे कहीं जाना पड़े, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। मनोहरपुर गाँव में क्या मामला है पूरा? ऐसे है जी, मनोहरपुर गांव की सूचना मिली थी, रविदास मंदिर के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया है, जिसके बारे में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको तलाश करके कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जी किसकी कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो क्या क्या तोड़ा गया है मूर्ति? उसको खंडित किया गया है, जो उसकी बाजू को तोड़ा गया है। तो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा? हाँ जी, उसको ट्रेस आउट किया जाएगा जी, और जल्दी जल्दी राउंड अप करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी जिले के गांव झुंझू कला से गांव बादला जा रहे एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव झुंझू कला निवासी रवि के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक रवि कल रात को घर से गया था। सुबह 5 बजे परिजनों को पुलिस ने सूचना दी कि उसका शव गांव बादल के समीप पड़ा मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि मृतक युवक का शरीर कुचला हुआ था और गाड़ी के टायरों के निशान थे। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरो रवि को और शाम ने गाड़ी पे गए थे, घर तक क्या गया था, मैं गाड़ी पे जा हूँ और कपड़े लेके गए थे अपना, और चल गए। तो फिर सवेरा 5 बजे फ़ोन आया, मैं रहा सोचा को वो उतना कही मरते भाई ऐसे ऐसे कोई रवि है, भाई तेरा जानकार है कि नहीं है। फिर मैंने उससे बात करी थी, फिर वो बोला पैसा करो मेरे पास आ जाओ एक बार। फिर वहाँ जाके हमने देखा भी तो ना तो उसके पास भी कपड़े थे तो लेके गया था साथ, और ना उसके पैरों में कोई चप्पल थी, और किसी छोटी गाड़ी के टायरे के निशान है, जैसे कोई डम्फर बड़ी गाड़ी के टायरों का निशान भी नहीं है। बताओ जी, जो कैमरा का तर भेजे हैं वे स्कूल उसमें कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे तो फिर पता कुछ नहीं बता सकता। सुबह सूचना मिली कि शीशवाड़ा रोड बादल पे एक युवक की लाश पड़ी हुई है। जिस सूचना पर मैं घटनास्थल पर पहुंचा हूं, जो मौका घटनास्थल पर एक डेड बॉडी है जिसकी पहचान की गई है, जो रवि सनोफ महेंद्र सिंह गांव झोजू कला निवासी है, जो रात्रि के समय किसी अज्ञात वाहन में इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। रेवाड़ी बस स्टैंड परिसर में निजीकरण के विरोध में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला।
कर्मचारियों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि सरकार यदि जल्द ही रोडवेज में निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती तो 10 सितंबर की मीटिंग के बाद रोडवेज कर्मी बड़े आंदोलन का फैसला लेंगे। साझा मोर्चे के रोडवेज कर्मचारी सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने रोडवेज के बेड़े में 550 इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल करने का फैसला लिया है, लेकिन इन्हें भी पूंजीपति ठेकेदारों के हाथ सौंपे जा रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसा करने से बेरोजगारी बढ़ेगी और पब्लिक भी रोडवेज में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन बसों को संचालित निजी हाथों में न देकर सरकारी हाथों में ही रहने दे। सरकार रोडवेज को बेचने वाली सरकार, परिवहन मंत्री डिप्टी सीएम सीएम हरियाणा, परिवहन मंत्री डीजी रोडवेज एसएसपी सीएम हरियाणा, गृह मंत्री मुर्दाबाद, बातों मानने मुर्दाबाद। किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? मैं छवि कुमार, हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा सदस्य। आज हमारा 2 घंटे का जो प्रदर्शन है वो हरियाणा सरकार के खिलाफ जो 550 इलेक्ट्रिक बसें जो ठेकेदारों के हाथ में दे दी गई है, जबकि आने वाली हरियाणा सरकार और रोडवेज डिपार्टमेंट के अंदर थी। सरकार ने नाइंसाफी करते हुए अपना प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में ये सौदा कर दिया गया है, जिससे आम जन को परेशानी बढ़ेगी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी और हमारी आम पब्लिक जन समस्या है उससे बेहतर रोडवेज को बेहतर सुविधा नहीं है। इसलिए इन्होंने ये प्राइवेट परमिट और बसें ठेकेदारों के हाथों में न देकर महकमे में दे देनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने रेवाड़ी में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। छात्रों का आरोप है कि 2018 के बाद सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया था कि इन चुनाव के कारण दंगे, फसाद और झगड़ों को बढ़ावा मिलता है। छात्रों का कहना है कि जब लोकसभा में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं। जिला सचिवालय पहुंचकर सरकार की छात्र और शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ शिक्षा मंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने जो चिराग योजना चलाई है उसे या तो बंद कर दिया जाए या उसमें संशोधन किया जाए, वरना सरकारी स्कूलों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सरकार चिराग योजना के तहत बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएगी और उनकी फीस भी भरेगी, तो करोड़ों से बनाई गई सरकारी स्कूली इमारतों का क्या होगा और क्या होगा सरकार के मॉडल स्कूलों का। इसलिए सरकार शिक्षा का निजीकरण बंद कर सरकारी शिक्षा का प्रचार प्रसार करे, ताकि पंक्ति के आखिर में खड़े बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिल सके। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आज मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेल संयोजक है। आज जो ये प्रोटेस्ट है हमारा, ये हरियाणा सरकार के खिलाफ है। सिर्फ 2 मांगों को लेकर, वैसे तो कई मांगे हैं, मुख्य मांगे तो, पर इसमें सिर्फ 2 मांगे। पहली मांग ये है कि हरियाणा में 2018 के बाद छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए थे। सरकार का कहना है कि इन चुनावों के अंदर लड़ाई दंगे होते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव में तो लड़ाई दंगे नहीं होते हैं? सरकार ये चाहती है कि जो युवा लोग हैं जो राजनीति में आने चाहिए उनको किसी तरीके से रोका जाए। तो पहली मांग तो ये है कि सरकार से कि हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। दूसरा, जो भी सरकार जो चिरंजी योजना लेकर, चिराग योजना जो लेकर आई है अभी हरियाणा के अंदर, उसमें ये है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। वो सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में भेजकर उनकी फ़ीस पे करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या सरकारी स्कूलों की फ़ीस जो अगली सरकार आएगी क्या वो भी पे करेगी? दूसरी बात, जब सरकार केवल फ़ीस पे करेगी, उसके बाद जो अलग फंड है, जो बस फ़ीस है, किताबों की फ़ीस है, ड्रेस की फ़ीस है, फ़ाइन है, क्या वो भी प्राइवेट स्कूलों की सरकार पे करेगी? और यदि सरकार कल को सरकारी स्कूलों को बंद कर देगी तो रोज़गार कहाँ जाएगा? दूसरी बात ये है। इसके अलावा एक और बात हम इसमें देखते हैं कि जो सरकार ने मॉडल स्कूल खोल रखे हैं, फिर वो क्यों, उनका क्या होगा उन मॉडल स्कूलों का? उनमें भर्तियाँ नहीं है। तो सरकार से निवेदन यही है कि जो मॉडल स्कूल है उनको बढ़ाया जाए और उनमें जो भर्तियाँ हैं, उनमें जो अध्यापकों की भर्ती है उन्हें पूरा किया जाए, ताकि मॉडल स्कूल दोबारा से चल सके और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा ना दिया जाए। सरकार आपकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो यदि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो पूरे हरियाणा प्रदेश भर में प्रदर्शन होंगे और इसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी।
क्या जी? आज हमारी हरियाणा सरकार के सामने दो मुख्य मांगे हैं। वर्ष 2018 के बाद प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। हमने पहले भी ज्ञापन दिया है कि छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराए जाएं। तो सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे चुनाव किया जाए। और दूसरी है कि पिछले 7 सालों से लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जो रिक्त स्थान पड़े हुए हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, उनकी पूर्ति सरकार कर नहीं पाई है। और एक चिराग योजना आई है जी। उस चिराग योजना में ये है कि सरकार ने निजी संस्थानों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। उसमें सरकार ने ये कहा है कि हम आपको पैसे देंगे, आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाओ। तो हम ये चाहते हैं कि पिछले काफ़ी समय से जो मॉडल संस्कृत स्कूल बने हैं और अच्छे अच्छे सरकारी संस्था बनी है, फिर वो कहाँ जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि चिराग योजना को या तो प्रारूप है उसका सबके सामने अच्छे तरीके से पेश किया जाए, और क्या ये सरकार ख़त्म हो जाएगी उसके बाद चिराग योजना लागू रहेगी या नहीं रहेगी, ये स्पष्ट रूप से बताया जाए। क्या रहेगा आगे? आगे चिराग योजना स्थायी रूप से लागू रहेगी या नहीं रहेगी। नहीं, आपका प्रोटेस्ट किस तरह से रहेगा, क्योंकि ये तो खत्म तो करने वाली नहीं है गवर्नमेंट जब लागू। नहीं, हम प्रदर्शन लगातार अपना जारी रखेंगे जी। सरकार को ये जो चिराग योजना है इसको वापस लेना पड़ेगा। चरखी दादरी के जन स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने समय पर वेतन न मिलने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि काफी समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने बताया है कि उच्च अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। जन स्वास्थ्य विभाग पब्लिक हेल्थ चरखी दादरी में एक्शन कार्यालय के ऊपर धरना दिया गया है, जिसमें पिछले 7-8 महीने से कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह बकाया है। बार बार एक्शन साहब से मिल चुके हैं और हर बार आश्वासन देकर टाल देते हैं। और एक 23 कर्मचारी हैं जो कच्चे बारडा से हटा दिए गए हैं, उनके लिए भी बार बार कह चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बार बार मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर हमने यह अनिश्चितकालीन धरना रखा हुआ है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, इन कर्मचारियों की तनख्वाह, मेडिकल बिल भी हैं, 2-2 साल से मेडिकल बिल बकाया पड़े हुए हैं, एक्स ग्रेशिया का फंड भी बकाया पड़ा हुआ है। अधिकारी यहाँ बैठा है लेकिन किसी भी कर्मचारी के कागज़ के ऊपर साइन नहीं करता, ना ही तनख्वाह के ऊपर, ना ही कोई जूते हैं, डांगरी है, जो भी सरकार की तरफ से लागू हैं उन पर किसी चीज़ पे साइन नहीं कर रहा। जब भी हम मिलते हैं तो 5-10 आदमी पहले भी मिल लिए हैं, 6-7 बार मिल लिए हैं। और पिछले 8 महीने से कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह बारडा की भी और दादरी की भी, जो पंचायती पंप ऑपरेटर हैं और आउटसोर्सिंग में लगे, सबकी तनख्वाह बाकी पड़ी है। सुभाष फौजी, PWD मैकेनिकल यूनियन जिला सचिव। मांग पत्र देने के बावजूद भी एक्शन कोई वो नहीं दे रहा, झूठा आश्वासन देता रहता है। इस वजह से तंग आके आखिरी में लाचार हो गए, धरना टेकना पड़ा। आप 7-8 मंथ की हो रही है। तो काम कैसे चल रहा है? भाई चलाओ बेचारा, रोई जा चलाए जा अपने के आड़ोस पड़ोस सुविधा उठा ली है, न्यू दे दी, कल तनख्वाह मिलेगी उस आश्वासन पर। तनख्वाह मिलनी, इस वजह से काम चल रहा है। और पड़ोसी कह दी है इनकी पुरानी पेमेंट बची हुई है, अभी पीछे जनवरी तक की हमने इनकी पेमेंट कर दी है, कई महीनों की बची हुई है। और उसी संदर्भ में फरवरी और मार्च के बिल मेरे पास आ गए हैं, मैं उनको साइन कर रहा हूं। तो उसके बाद ये मार्च तक इनकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस चालू होगा। इसी तरह पीछे से वेरिफिकेशन होके और तब बिल आते हैं, और वो हमारा एक प्रोसेस है, उसके अंदर लगे हुए हैं। हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच में तैनात ASI राजेश कुमार ने सोनीपत से गायब मंदबुद्धि युवक को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से तलाश कर परिवार से मिलने का कार्य किया है। बिछड़े बेटे से मिलकर माता पिता बेहद खुश है। परिजनों ने बताया है कि 9 महीने पहले उनका बेटा घर से गायब हो गया था। उन्हें काफी तलाश की थी लेकिन वो नहीं मिला। आखिर में स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला में तैनात ASI राजेश ने उनकी मदद की और उनका बेटा खोज कर उन्हें सौंप दिया। खास बात यह है कि विभाग द्वारा युवक को खोजने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया और कामयाबी मिली। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनीता है जी। अच्छा, बताओ क्या कहना चाहते हैं? जी, ये बच्चा हम परेशान थे, वो बहुत दुनिया में ढूंढा, हमें नहीं मिला कहीं भी। हरिद्वार, मेरठ, गढ़गंगा, बहुत दूर दूर तक गए जी, हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। राजेश जी ने जी हमारी मदद की। हम पुलिस में भी गए जी, पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की और वापसी जो है इल्ज़ाम लगा दिया कि जो वो तो मर चुका है और जी वो तुम्हारे खिलाफ मतलब। अच्छा, अब जो बच्चा मिल गया कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी, हमें बहुत खुशी है जी, अब बहुत खुशी। जो
हमें राजेश जी ने मिलाया जी, इन बाबू जी इनका एहसान नहीं भूल सकते जी हम जिंदगी भर भी। खुश हो? हाँ जी खुश है जी, बहुत खुश है जी हम इस टाइम। क्या नाम है आपका? प्रमोद कश्यप। अच्छा बताओ, अब आपका बच्चा मिल गया, क्या नाम था आपके बच्चे का और कैसे गुम हो गया था? हमारे बच्चे का नाम अजय है जी। ये हम जटवाड़ा कच्चे बाग मंदिर पे टायर पंचर की दुकान है, वहाँ पे एक लड़का आया अमित शहजादपुर का, मैं इसको बस अड्डे ले जाऊँ, मगर भाई इसको मत ले जा, अगर 10 मिनट में आ रहे हैं, मगर भाई इसको मत ले जा, अगर 10 मिनट में आ रहे हैं। उस दिन से हमें ये 11 तारीख में मिला है और हम बहुत परेशान रहे। हम ऐसा ही मनीष है उसके पास, अगर कॉल भी करते थे। अब क्या, अब कितनी खुशी है बच्चा मिल गया? बस हमारे संकट कट चुके, अब दुख हो गए। खुशी है जी हमें। खुश हो? खुश है।